बॉलीवुड सपनों की दुनिया है, जहां एक अभिनेता का करियर या तो ऊंचाइयों को छू सकता है या उम्मीदों के बोझ तले दब सकता है। ऐसी ही कई कहानियों में से एक कहानी है उस शख्स की, जिसने एक क्षेत्र में अपार सफलता पाने के बावजूद अभिनय की दुनिया में कदम रखते ही असफलताओं का सामना किया। उनकी यात्रा अटूट दृढ़ संकल्प का उदाहरण है, जो आलोचनाओं और लगातार असफलताओं के बावजूद जारी रही। 9 लगातार फ्लॉप फिल्मों के साथ यह अभिनेता एक ऐसा अनोखा खिताब रखता है जिसे कोई भी अपने नाम नहीं करना चाहेगा। लेकिन वह कौन है और सफलता उनसे इतनी दूर क्यों है? एक अलग क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बाद इस बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति ने अभिनय में अपनी शुरुआत की। 2007 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म में न केवल उन्हें मुख्य भूमिका में दिखाया गया, बल्कि उनकी दूसरी कलात्मक प्रतिभा को भी उजागर किया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक दर्शकों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म खुद दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में विफल रही। निराश न होते हुए उन्होंने अपने अभिनय के सपनों को पूरा करना जारी रखा। उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई, जिसमें क्लासिक फिल्मों के रीमेक से लेकर बड़े बजट की ओरिजिनल कहानियां शामिल थी। लेकिन इनमें से कोई भी उन्हें वह सफलता नहीं दिला सका जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक 1980 की एक प्रिय फिल्म का रीमेक था। एक अनुभवी निर्देशक द्वारा निर्देशित इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी। हालांकि यह अपने पूर्ववर्ती की विरासत के साथ न्याय नहीं कर सकी और पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। यह निराशाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। वर्षों में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा, एक्शन थ्रिलर और यहाँ तक कि कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी उनकी किस्मत नहीं बदल सका। यहाँ तक कि स्थापित सितारों के साथ सहयोग भी उनके लिए लाभदायक साबित नहीं हुआ। 9 लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद इस कहानी का नायक कोई और नहीं बल्कि हिमेश रेशमिया है। एक गायक और संगीतकार के रूप में अपार सफलता पाने वाले हिमेश का अभिनेता बनने का सफर बहुत कठिन रहा है। 2007 में आपका सुरूर से शुरुआत करते हुए उन्होंने कर्ज, रेडियो, द एक्सपोज और हैप्पी हार्डी एंड हीर जैसी फिल्मों में काम किया। जबकि उनका संगीत हमेशा प्रशंसकों के दिलों को छूता रहा, उनके अभिनय प्रदर्शन दर्शकों से जुड़ने में विफल रहे। आलोचकों ने अक्सर उनके अभिनय कौशल और स्क्रीन पर करिश्मे की कमी को उनकी असफलता का कारण बताया। असफलताओं के बावजूद हिमेश रेशमिया ने हार नहीं मानी है। वह अपनी 11वीं फिल्म बैडएस रविकुमार में मुख्य अभिनेता के रूप में नजर आने के लिए तैयार हैं। एक अनोखी कहानी और बोल्ड अप्रोच का वादा करने वाली यह फिल्म उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को बदलने और उन्हें एक मजबूत अभिनेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगी। हिमेश का अभिनेता बनने का सफर भले ही आसान न रहा हो, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और जुनून निश्चित रूप से सराहनीय है। बैडएस रविकुमार उनके करियर को बदल पाएगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि हिमेश रेशमिया अपने बॉलीवुड सपनों को छोड़ने वाले नहीं हैं।